टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहले भी हमने एक बार पढ़ाया हुआ है। आप पुराने प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियोस देख सकते हैं और ये जो नए तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आप इसको तो देख ही रहे हैं। चलिए, अब हम पिछली दो क्लासों में पहले तो हमने ये जाना मैकेनिक्स क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ाई करी। फिर दूसरी क्लास में हमने फोर्स क्या है, फोर्स के सिस्टम की बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है, वो सारी चीजें हम जान चुके हैं। उन सारे के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप उन वीडियो में डायरेक्टली जाके उनको भी देख सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे फोर्सों के सिस्टम से बलों के निकाय के बारे में बात करेंगे। समझिए बात को, अगर हम बात करें बलों के निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात क्या होती है, जब किसी भी बॉडी में दो या दो से अधिक बल एक साथ अप्लाई होते हैं तो उनको सिस्टम ऑफ फोर्सेस या बलों के निकाय बोला जाता है। फिर से आप समझिए कि मान के चलिए प्यारे बच्चों, ये एक बॉडी है और यदि इस बॉडी में एक साथ एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स, पांचवा फोर्स, छठवां फोर्स, मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा जितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक बल अगर किसी भी बॉडी में एक साथ लगते हैं तो उनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस या फिर बलों के निकाय। अब हम बात करते हैं जब बलों के निकाय की, तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। बलों के निकाय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार? पहला होता है कोप्लेनर और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। तो पहला क्या होता है बच्चों? कोप्लेनर और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, सो फर्स्ट वन इज प्लेनर एंड सेकेंड वन इज नॉन कोप्लेनर। अब कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों समतलीय और नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है असमतलीय, ठीक है। यदि हम बात करें कोप्लेनर की यानी कि समतलीय की, तो सारे फोर्सेस एक ही तल में होंगे। जैसे हमने ये बोर्ड को तल मान लिया, ये एक ही सरफेस है, एक ही तल है, जितने भी फोर्स चाहे जैसे भी फोर्स लगे लेकिन सारे के सारे फोर्स एक ही तल में है, ठीक है। कोई भी फोर्स किसी दूसरे तल में नहीं है। दूसरे तल का मतलब ये है बच्चों कि सारे के सारे फोर्स एक ही तल में है। अगर दूसरा तल हम इसकी बात करें तो क्या कोई भी फोर्स इस तल में है जो बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा? नहीं है। तो मतलब यदि एक ही तल पे सारे फोर्सेस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? समतलीय। उसमें जो शब्द है सम और तली, उससे भी समझ में आ रहा है। और बच्चों लिखा है कोप्लेनर, तो को का मतलब होता है समान, प्लेनर का मतलब समान प्लेन पे। तो जब सारे फोर्सेस समान प्लेन पे होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर या फिर समतलीय सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। या फिर ये कहेंगे समतलीय बल निकाय। लेकिन यदि दूसरे केस की बात करें जिसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर यानी कि असमतलीय, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि सारे के सारे फोर्स एक तल में नहीं होंगे। मतलब हमारे पास दो बातें हैं, यदि सभी फोर्सेस जितने किसी भी बॉडी में हम अप्लाई कर रहे हैं एक ही तल पे है, तल अगर समान है, तल चेंज नहीं हो रहा तो समतलीय हो गया। और यदि तल चेंज हो जा रहा है तो उस केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे? विषमतलीय या फिर असमतलीय, ठीक है। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब बच्चों जब हम समतलीय को पढ़ते हैं तो समतलीय जो फोर्स सिस्टम है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 की बात हम जब करेंगे बच्चों तो ये होता है समांतर, नंबर 1 की जब हम बात करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है? समांतर
समतलीय बल निकाय, दूसरा होता है संगामी समतलीय बल निकाय, तीसरा होता है असंगामी समतलीय बल निकाय। अब समांतर बल निकाय की जब हम बात करेंगे बच्चों तो इसको बोलेंगे पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। संगामी के लिए हम बात करेंगे तो संगामी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी संगामी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। असंगामी क्या में क्या होगा, नॉन कोइंसाइड, मतलब सारे फोर्स जो है क्या होंगे, कोइंसाइड नहीं हो रहे होंगे। अब एक एक को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। पहला है समांतर समतलीय फोर्स सिस्टम। समांतर समतलीय फोर्स सिस्टम, समझिए बात को। समांतर का मतलब समझते हैं तो समांतर का मतलब, या फिर इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज पे बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं क्रिया रेखा। क्रिया रेखा हमने कल की क्लास में भी बताया था। क्रिया रेखा क्या होती है, तो यदि कोई फोर्स कहीं भी लग रहा है तो उसी फोर्स के ऊपर एक लाइन ऊपर और नीचे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम बढ़ा सकते हैं। वो पूरी लाइन लाइन ऑफ एक्शन या फिर क्रिया रेखा कहलाएगी। जैसे कि बच्चों ये एक लाइन है, इस लाइन को मान के चलिए P फोर्स लग रहा है, तो इसको पीछे साइड जितना आप चाहो और आगे साइड जितना आप चाहो बढ़ा सकते हो, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिया रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिया रेखा। अब इसी क्रिया रेखा के आधार पर हम समांतर, संगामी और असंगामी को डिस्कस करेंगे दोनों केसेस में, यानी कि कोप्लेनर के केस में भी और नॉन कोप्लेनर के केस में भी। चलिए सबसे पहले पहला वाला पॉइंट क्या था, समांतर समतलीय बल निकाय। अगर आप लोग एक एक शब्द का मतलब भी जान लो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। यानी कि पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सबसे पहले आप समझिए पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये है कि दो क्रिया रेखाएं आपस में समांतर होना चाहिए, या फिर जितने भी फोर्स लगेंगे कहीं भी सभी की क्रिया रेखा आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, मान के चलिए मैं एक लाइन खींचता हूं, इस लाइन में बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, इसको हम P1, P2, P3, P4, P5 और P6 मान लेते हैं। तो ये 6 फोर्सेस लगे हुए हैं। अब अगर आप समझे हो तो देखिए क्या प्लेन चेंज हो रहा है, नहीं, प्लेन कौन सा है, यही बोर्ड है, तो ना तो प्लेन चेंज हो रहा है, मतलब कोप्लेनर को ये जस्टिफाई कर रहा है। दूसरी बात बच्चों, जब आप देखेंगे पहला फोर्स दूसरे से पैरेलल है, दूसरा तीसरे से पैरेलल है, और कहीं ना कहीं अगर हम सब वालों को देखें तो सारे फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, और आपस में पैरेलल होने के कारण और ना ही प्लेन चेंज हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे समांतर समतलीय फोर्स सिस्टम। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला था संगामी, दूसरा वाला था संगामी समतलीय बल निकाय। ठीक है, संगामी कोइंसाइड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम।
अगर हम बात करें संगामी समतली बल निकाय की, तो इसके केस में सारे फोर्सेस कैसे लगेंगे और संगामी का मतलब क्या है। तो संगामी शब्द का मतलब या कोइंसाइड शब्द का मतलब ये होता है बच्चों कि जितने भी फोर्सेस हो सारे फोर्सों की क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु पे मिलें। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये बच्चों एक वॉच है और इस वॉच में अगर आप लोग देखेंगे तो जो भी घड़ी की सुइयां है, एक ये सुई है, दूसरी ये सुई है और तीसरी ये सुई है, तीनों सुइयां कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे जरूर मिलती हैं। इसी से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, इनका किसी का प्लेन भी चेंज नहीं हो रहा। बस तो प्लेन भी चेंज ना हो और सभी की क्रिया रेखे कहां पे मिले, एक ही पॉइंट पे मिले। अब समझिएगा, जैसे कि एक फोर्स है बच्चों ये P1, दूसरा फोर्स है P2, तीसरा फोर्स है P3 और चौथा फोर्स है P4। तो आप लोग अगर देखेंगे तो अगर हम इन फोर्सों की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं तो किसी न किसी एक फोर्स पे जरूर किसी न किसी एक बिंदु पे जरूर मिलेंगे। तो ये कौन सा सिस्टम कहला जाएगा, संगामी समतलीय बल निकाय। संगामी समतलीय बल निकाय, संगामी समतलीय बल निकाय ये कहला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं असंगामी। अब हम जानते हैं असंगामी समतलीय बल निकाय के बारे में। असंगामी समतलीय बल निकाय के बारे में अब देखिए, असंगामी समतलीय बल निकाय, इसका मतलब क्या है बच्चों, असंगामी समतलीय बल निकाय मतलब जब संगामी था तो किसी एक बिंदु पे मिल रहे थे, लेकिन यदि हम बात करें असंगामी की तो ये फोर्स किसी भी बिंदु पे आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक इनका उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं होगा। आप अगर इसको यहां बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं तो ये तो इससे मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि यदि जितने भी फोर्सेस किसी भी एक सिस्टम में लगे हैं और उन सारे फोर्सेस का क्रिया रेखा, उन सारे फोर्सेस की क्रिया रेखा यदि एक ही पॉइंट पे कट करती है तो उसको हम संगामी समतलीय बल निकाय बोलेंगे। लेकिन यदि चीजें इसके अपोजिट होती हैं तो हम उनको असंगामी असंगामी समतलीय बल निकाय बोलेंगे। आप तीन के बारे में जान चुके हैं। कोप्लेनर वाला पार्ट अब इसी के साथ समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों नॉन कोप्लेनर वाले पार्ट का। अब जब नॉन कोप्लेनर वाले पार्ट की बात आती है तो नॉन कोप्लेनर मतलब कि असमतलीय, मतलब कि अब तल क्या हो जाएगा, तल बच्चों अब हो जाएंगे अलग अलग। अभी केवल और केवल एक तल था, अब तल हो जाएंगे अलग अलग। अब तल कैसे अलग होते हैं मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये एक डायरी है, हमारे पास ये एक डायरी है और आप जब देखेंगे बच्चों तो इस डायरी में दो तल है। ठीक है, इस डायरी में कायदे से कितने तल हैं, दो तल। एक प्लेन, एक समतल ये वाला हो गया और दूसरा समतल ये वाला हो गया। तो कुछ फोर्सेस इस तल में होंगे और कुछ फोर्सेस इस तल में होंगे। इसी तरीके से टोटल तीन तल पॉसिबल हैं। तो कितने तल पॉसिबल हैं, तीन तल पॉसिबल है। और तीनों तलों की बात करें तो अलग अलग फोर्स सभी में हम लगा सकते हैं। अब तीनों तलों को बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये भी देखिएगा।
ये देखिए इस तरीके से हम, अगर आप इस बॉक्स को बढ़िया से समझने की कोशिश करें, बढ़िया से इमेजिन करने की कोशिश करें, तो ये एक आपको ये वाला बॉक्स एक अलग दिखेगा, ये उसी के सामने दिखेगा, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये पीछे हो गया, और ये जो बॉक्स है ये सामने दिखेगा। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या बना रहा है, एक क्यूब बना रहा है, जो कि आप कहां पे देखते हो, सांप सीढ़ी की गोटी में देखते हो या फिर लूडो की गोटी में देखते हो। तो कितने प्लेन होते हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे तो उसमें 6 प्लेन होते हैं। कितने प्लेन होते हैं, 6 प्लेन, लेकिन 2 प्लेन पैरेलल होते हैं। तो कायदे से देखें अलग अलग कितने प्लेन होते हैं, तो अलग अलग 3 प्लेन होते हैं, अलग अलग 3 समतल होते हैं। तो आप समझिएगा बात को बच्चों। पहले वाले में बात करें तो ये फोर्स एक P1 यहां हो गया, दूसरा फोर्स P2 यहां हो गया, तीसरा फोर्स P3 यहां हो गया। अब कायदे से अगर आप देखा जाए तो सारे फोर्सेस अलग अलग तलों में हैं, सारे फोर्सेस अलग अलग तलों में हैं। मतलब कि यहां तल क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, असमतलीय। क्या कहलाएंगे, असमतलीय बल निकाय। तल क्या है, सभी के केस में अलग अलग। आप P2 को देखेंगे तो लगेगा ऊपर एक चारपाई है या छत है उसमें लेटा हुआ है। आप P3 को देखेंगे बच्चों तो ऐसा लगेगा साइड में एक दीवार है उसमें है, और P1 को भी देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक दीवार है उसमें। तो इस तरीके से हम क्या जानेंगे, असमतलीय बल निकाय को। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों इसके केस में भी वही होगा, संगामी और असंगामी। अगर हम बात करें संगामी वाले की, तो यदि समझिएगा बात को, अच्छा इसको रब तो नहीं करने की जरूरत। अगर हम बात करें कि ये x है, ये y है और ये z है, यदि फोर्सेस ऐसे हों कि, यदि फोर्सेस ऐसे हो कि वो लगे भले किसी भी डायरेक्शन में, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। यदि फोर्सेस ऐसे हो कि वो लगे भले किसी भी डायरेक्शन पे, समझिएगा बात को, ठीक है। ये देखिए एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है और तीसरा फोर्स ये है। अब अगर ये एक ही तल पे है तो इस तरीके से होंगे, अगर ये एक ही तल पे है तो देखो तल चेंज नहीं हो रहा तो इस तरीके से होंगे। लेकिन यदि तल चेंज हो रहा है मतलब बोर्ड से ये कुछ उठे हुए भी हो सकते हैं। अब ये 3 फोर्सेस, ये इधर है, ये इधर है, लेकिन ये इधर है। जब इनको आपस में मिलाते हैं तो इनकी क्रिया रेखा किसी एक ही बिंदु से गुजरती है। जैसे कि एक फोर्स कहीं यहाँ पे है, दूसरा फोर्स यहाँ पे है, तीसरा फोर्स यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा फोर्स यहाँ पे है। अब अगर हम इनको इस तरीके से मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक ही बिंदु पे गुजरते हैं। कमल का फूल आपने देखा होगा, आप कमल के फूल से समझ सकते हैं, बस उसमें थोड़ी सी कर्व होता है। तो कमल के फूल से आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग पंखुड़ियां तो हैं और सभी अलग प्लेन पे हैं, लेकिन वो मिल एक ही पॉइंट पे रही हैं। तो ये 3 हैं, अलग अलग फोर्स है, लेकिन सभी के सभी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। और जब सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो तल अलग है, यानी कि असमतलीय, लेकिन एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं तो असमतलीय संगामी। यदि कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाए, फोर्सेस इस तरीके से है तो ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे असमतलीय असंगामी। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है। हो सकता है कि कुछ कमियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जिस भी चैप्टर को, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। बच्चों आप अपना सहयोग बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हमारा भी थोड़ा सा फायदा हो और आप जिनको भेजेंगे उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिले। ये वीडियो केवल और केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, गेट एग्जाम, इनके लिए भी वैल्यूएबल है।
तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।